वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक बड़े समूह की चेयरमैन थी। ऐसी ऊंची हैसियत वाली महिला तक एक सफाई कर्मी की पहुंच कैसे हो सकती थी, लेकिन उसे देखकर महिला को लगा कि यह आदमी कहीं देखा सा लगता है। उधर जो भी इस समय भाग्य के देवता का आशीर्वाद पाना चाहता है वह 3 गुलाब अर्पित करे, उसके जीवन में धन और सौभाग्य की वर्षा होगी। असल में 1 साल पहले बेटी अपने पिता के लिए जीवन साथी ढूंढने में पूरी मेहनत कर रही थी। वह जानती थी कि उसके पिता ने उसे अकेले पालने के लिए कितनी कठिनाइयां झेली हैं। विदेश जाने से पहले उसने पिता के लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था की। उम्मीद थी कि उन्हें एक भरोसेमंद पत्नी मिल जाएगी, लेकिन पिता ने कहा कि उन्हें कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आया। ये सुनकर बेटी घबरा गई और साफ कह दिया, अगर आपको अच्छी सौतेली माँ नहीं मिली तो मैं विदेश नहीं जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी चेयरमैन वाली पहचान छिपा ली और सोचा कि सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर किस्मत आजमा लेते हैं। उसी समय एक महिला शहर का हुक्का स्थायी निवास पाने के लिए नकली शादी करवाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जिस बुजुर्ग से सौदा तय हुआ था उसने अचानक मुकर कर फीस 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। यह देखकर चेयरमैन आगे बढ़े और बोले, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ और 1 पैसा भी नहीं लूंगा। एक को शहर में बसना था, दूसरे को बेटी को संतुष्ट करना था। इस तरह दोनों की सहमति हो गई और उसी दिन उन्होंने शादी का पंजीकरण करा लिया। क्योंकि चेयरमैन को तुरंत विदेश में एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना था, उन्होंने अपनी कलाई से एक महंगी पाटेक फिलिप घड़ी उतारकर महिला को दी और कहा, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें इसका पूरा मुआवजा दूंगा। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कुछ समय बाद महिला ने अपना पुराना पुश्तैनी घर बेच दिया और पैसे लेकर शहर में अपने बेटे को खोजने आ गई। लेकिन उसकी बहू उसे एक ग्रामीण महिला समझकर तिरस्कार करती थी। वह तो उसे गांव के किसी अविवाहित बूढ़े से शादी करवाकर दहेज के पैसे खुद हड़पना चाहती थी। यह सुनकर महिला ने अपने सारे पैसे बहू को दे दिए और कहा कि वह घर में रहकर पोते की देखभाल कर लेगी, लेकिन बहू ने पैसे लेते ही उसे घर से निकाल दिया। महिला अभी कुछ दूर ही गई थी कि उसका बेटा पीछे से दौड़ता हुआ आया। उसे लगा कि बेटा उसे वापस बुलाने आया है, लेकिन बेटे ने कहा, अब दोबारा यहाँ मत आना, नहीं तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। इतना कहकर वह मुड़ गया। अपने बेटे की दूर जाती हुई पीठ को देखकर महिला का दिल टूट गया। उसी समय उसके फोन पर उसके नए पति का संदेश आया। उसने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जैसे ही वह खोई हुई अवस्था में सड़क पार कर रही थी, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वह कई मीटर दूर जाकर गिरी और बेहोश हो गई। दूसरी ओर चेयरमैन तय स्थान पर काफी देर तक इंतजार करते रहे। जब महिला नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि शायद उसने अपना फैसला बदल लिया है। आखिरकार